अपने मैंने अमल करना है ना, दीन पर ज़िंदगी गुजारनी है, जी। उतना इल्म तो हर बंदे पर फ़र्ज़ है। उसूल इल्म के बाद आपने इल्म को आगे जो इल्म हासिल किया था उसको आगे मुंतकिल करने के लिए आपने आगाज़ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जिसे आप कह लें, किस मैदान का आपने इंतखाब किया? गाँव पर बड़ा हमला हुआ था, इंडिया के सिखों ने किया था, गाँव जला दिया था। उलमा जो हैं वो किस हद तक तजारत कर सकते हैं या बिज़नेस किस हद तक कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी पे इस बिज़नेस का क्या असर होता है? शेख साहब हुसूल इल्म के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम कि इल्म हासिल करना हर मर्द मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो इस हदीस की शरह आप फरमा दें कि क्या हर मुसलमान पे करके हर फ़र्द पे लाज़िम है कि वो मदरसे में जाके 7 साल का कोर्स करें या वो मदरसे से बाहर रह के भी बक़द्रे ज़रूरत जितना ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इल्म है वो भी इसी ज़िम्मे में आ जाएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म उलमा की नई एपिसोड के साथ हाज़िर ख़िदमत है आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान अनवर। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बेहतरीन ख़तीब, बेहतरीन मुदर्रिस और एक मंजे हुए मुनाज़िर भी हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा सादिक साहब आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनके साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम शेख़ वरहमतुल्लाह। मोहतरम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आमद पे आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारी दावत पे हमारे पास तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, शुक्रिया। शेख़ मोहतरम, ख़ानदानी पस मंज़र पे ज़रा मुख्तसर रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ानदानी पस मंज़र मेरा जो है वो दरियाए रावी का किनारा, यहाँ से सीधा शिमाल की तरफ करोलवार मारूफ़ है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है गाँव। ये उस करोल काफ़ी मशहूर है। हाँ, जी। उससे भी आगे था, उससे भी आगे दरियाए रावी जो था वो हमारे गाँव की परली जानिब चलता था, यारपुरा सही। नाम था उस गाँव का, यारपुरा। बड़ा अच्छा हमारा वो गाँव था, हर किस्म का फल वहाँ होता था, मंडी में आता था फल, और बहुत ज़्यादा मैंगो आम, नस्ल-नस्ल के, आलू बुखारा, खुबानी वग़ैरह, ये रुझान था कि हर घर वालों का जिसकी भी ज़मीन थी वो बागबानी ही करता था। और ये पहले से कायम था, पाकिस्तान बनने से भी पहले यहीं के हम लोकल हैं, मुहाजिर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस गाँव के इब्राहीम नामी नंबरदार थे और बड़े वो बाइज़्ज़त लोग थे, वो मेरे सगे दादा हैं। सही। हाँ जी, ये 2 भाई थे, एक याकूब साहिब थे, एक इब्राहीम साहिब थे। इब्राहीम साहिब ये नंबरदार थे और मियाँ कहलाते थे, मियाँ फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। तो ये मियाँ, बड़ा मियाँ, छोटा मियाँ, पंजाबी में ये चलता था। जी। एक ने नंबरदारी सँभाली थी, दूसरे ने दीनी लाइन सँभाली थी। सही। मियाँ याकूब साहब छोटे भाई थे और वो आलिम दीन थे, मस्जिद का वो इमामत, खिताबत उनके पास थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस गाँव पर बड़ा हमला हुआ था, इंडिया के सिखों ने किया था, गाँव जला दिया था। मेरे वाले साहब जो थे, उनका पहली एक फैमिली थी, बच्चे भी थे, वो सारे जल गए, गाँव के बहुत सारे लोग, ख़वातीन और बच्चे। बाकी लोग फसलों में भाग गए, फायरिंग उन्होंने की, बहुत ज़्यादा उन्होंने कृपाने, बच्चे, खंजर इस पर हमला किया, बहुत कुछ हुआ। वो एक दास्तान है, मैं उम्मुल हुदा रिसाला निकला करता था, जी, जी, जी। मरकज़ उम्मुल हुदा से, तब मैं यहाँ होता था तदरीस के सिलसिले में, तो उसके यहाँ मुदीर भी ज़िम्मेदारी थी मेरी, तो मैंने उस पर एक ना सारी दास्तान अपनी गाँव की तफ़सील लिखी थी सही। कि क्या ये ज़ुल्म हुआ, कितने कत्ल हुए, कि बहुत ही ज़्यादा। फिर मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की, वो तो फैमिली सारी अल्लाह की राह में शहीद हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिर हमारी ये सिलसिला है। वो दरिया जो था वो रावी परली जानिब था, आखिर चलता-चलता, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, गिराता-गिराता ढाल आउंदा उन्हों कहते। जी, जी। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा पानी तेज़ आया करता था, अब तो वो मिट्टी उड़ रही है वहाँ से, दरिया के अंदर से। तो वो आता-आता उसने गाँव सारा, बागात, खेत सब उजाड़ दिए। फिर गाँव भी सारा बह गया उसके अंदर, हत्ता कि जो था दरिया वो परली जानिब था, वो इधर आ गया और गाँव की ज़मीन जो थी ना, वो
परे छोड़ दी उसने। सही। हाँ जी, इस तरह। तो ये उसकी मुख्तसर तफसील है। तो बड़ा कर्बनाक है उसका। फिर उजड़े पुजड़े आ गए। मेरी पैदाइश भी वहाँ से जब गांव सारा तबाह हो गया था, दरिया बुर्द हो गया था, उसके बाद की है। सही। फिर हम यहाँ आ गए। ये पंखों वाला कारखाना माखरी मंड पाकिस्तान, ये टेक्साल जो है, इसके सामने बिलमुकाबिल यानी परली जानिब थोड़ा अंदर जाके है। अब भी वहाँ रब्बानी मस्जिद अल हदीस और एक अक्सा मस्जिद अल हदीस, ये हमारे ही चाचे ताए फैमिली, हमारा ख़ानदान यामिन सारा बैठा हुआ है। सही। काफ़ी तफसील घर है माशाल्लाह, और काफ़ी इनके अंदर उलमा भी हैं, दीगर भी बल्कि बहुत नेक लोग थे। ये पारसा थे हमारे बड़े जो थे ना, बहुत मुत्तकी, एक दूसरे से प्यार हमदर्दी, ये चीज़। फिर यहाँ उजड़े पुजड़े जो लाखों में थे ना, वो बिल्कुल फारिग हो गए और गुर्बत नाचने लगी, एक एक निवाले को तरसने लगे। अचानक ये हमला हुआ, अल्लाह ताला का जो करना था हुआ। तो बड़ी फिर मजदूरियाँ वगैरह इसमें करते रहे हमारे आबा, अल्लाह उन पर रहमत करे। मगर वो बड़े नमाजी थे, बड़े तौहीद परस्त थे, बड़े तहज्जुद गुजार थे, बहुत ज़्यादा पारसा थे, जैसे मैंने कहा। और इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये अल्लाह ताला जानता है कि ऐसा ही था। जी। ब- चलता गया। अल्लाह पाक ने अब हालात कुछ बेहतर भी कर दिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ख़ानदानी है पस मंज़र। हमारे एक हाफ़िज़ अशरफ साहब मेरे कज़न थे यारपुरी, उनके मज़ामीन भी अल एहतसाम पर आया करते थे। हाफ़िज़ अहमद शाकिर साहब के वो बड़े क्लोज़ भाइयों की तरह ताल्लुक़ बना हुआ था, क्योंकि वहाँ इकट्ठे पढ़े थे तक़वियतुल इस्लाम में, और फिर उसके साथ ये रबत भी रहा, फिर को कारोबारी भी लिंक्स कायम हो गए। तो ये सारी कैफ़ियत जो है ना इस तरह की, तो वो कहा करते थे मुझे, यार उलमाए यारपुरा दे उत्ते ना एक किताब लिखिए। उनकी सही। बड़ी ख्वाहिश थी, मगर पूरी ना हो सकी, मगर वो राइटर थे। नहीं, अल्लाह ताला आपको हाँ, अल्लाह इस काम ताला। के लिए मुंतखब जी, फरमा ले। आमीन, आमीन। शेख़ मोहतरम, हुसूल इल्म का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जैसे कि आपने अभी बयान किया, हालात आपने बड़ी एक दर्दनाक मंज़रकशी की है कि हालात ऐसे थे, फाकों तक नौबत आ गई, अभी तो मैंने गुर्बत थी। मंज़र कशी की ही नहीं तो है। इन हालात में कैसे आइडिया आया घरवालों के ज़हन हाँ, में कि आपको हुसूल इल्म के लिए वक़्फ़ करें और हाँ, पढ़ाएँ? मैं अर्ज़ करता हूँ, अभी मैंने मंज़र कशी नहीं की, वो मंज़र कशी इससे भी बड़ी कर्बनाक है, दर्दनाक है। अल्लाह पाक उन पर रहमत फ़रमाए, इतना ही कहते हैं। आमीन। उनके लिए दुआ गो हैं। तो इल्म का ना दोनों तरफ मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारा ख़ानदान एक तो ननिहाल से भी, ददयाल से भी, ये दोनों तरफ से ना हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अहले हदीस हैं। सही। हाँ जी, अल्लाह की तौफ़ीक से। बाकी मुझे पता नहीं कि हमारे परदादा, तरदादा, चरदादा वो कब से लाइन बदली। बहरकैफ़ हमारे जो है ना दादा तक, जिसको हमने देखा जाना, वो सारे अहले। इज़ ननिहाल भी अमृतसर के थे पीछे से। ये रोपड़ी ख़ानदान के साथ भी हमारी ख़ानदानी रिश्तेदारी है सही। ननिहाल की तरफ से। ये अमृतसर के थे। ये मेरा इधर से भी कुदरती ऐसी बात है, चौथी चक अब भी सत्याना बंगला के साथ जी, है, जी, जी। देखे ना, जी। वो मेरे ननिहाल का गांव है। चौथी, छत्ती। चौथी छत्ती जी, वो सारे जो है ना, बराबर। वो मेरे ननिहाल का है। जी। मेरे नाना मोहतरम थे खुदा बख्श, उनके बड़े भाई थे अला बख्श। इधर से जैसे हुआ कुदरत अल्लाह की, उधर से भी ऐसे कि वो अला बख्श जो थे ना, वो बड़े भाई थे, जी। वो नंबरदार थे वहाँ के, सही, वो भी उधर नंबरदार थे। उधर नंबरदार थे। सही। अब भी उनके बच्चे भाई काफ़ी, उनके तो कत्ल वगैरह भी हुए, वो काफ़ी कुछ नुकसानात हुए। भर कैफ दुश्मनदारी जैसे गांव में शुरू हो जाती है, तो वो उधर नंबरदार थे। सही। मेरे नाना जो थे वो दूसरे नंबर पर थे। सही। इधर मेरे दादा डायरेक्ट जो है ना, वो अव्वल नंबर पे थे, तो उधर दूसरे नंबर पे थे। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस ख़ानदान था, बाअमल थे। ये भी लोग बड़े नेक लोग थे, नमाजी, मुत्तकी। नाना जो था ना, बड़ा नाने का भाई, हकीकी नाने का भाई, वो नंबरदार भी था और मस्जिद का ख़तीब भी था चौथी चक में। एक अरसे तक उनकी खिदमात जो है ना, ये सिलसिले चलते रहे। सही। फिर अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके बच्चे भी अब वहाँ हैं। एक मेरे मामू वहाँ रह गए, अब्दुल लतीफ़, वो फ़ौत हो चुके हैं। उनका भी अभी बची खची फैमिली चौथी चक के अंदर मौजूद है। बाकी उनके भी इधर उधर आ गए हैं। अताउर रहमान उनका बेटा था, वो वहाँ पे ही है अभी तक। तो इस तरह तालीम का आपने पूछा है, तो मेरा रुझान जो था ना, मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का होऊंगा। जी। तो नाना मोहतरम आया करते थे मेरे, जी। तो वो कहते थे कि इसको हिफज करवाओ, इनू पढ़ाओ, इनू मैनू दे दियो, मैं लै जाना। वालिदैन ने
ये फ़ैसला कर लिया मुझे भेजने का। सही। मैं ननिहाल चला गया। सही। हाजियाबाद में ये हमारे वो आके आबाद हुए थे। अच्छा माशा जामिया हाँ, सल्फिया के पास ही। जामिया सल्फिया के पास। हाँ जी, सही। हाजियाबाद में। जी। तो ये अब्दुर्रहमान ज़ाहिद साहब जी, हमारी जी, जी। जो इनकी आलिया है वो हमारी बहन सही। बाजी लगती हैं, रिश्तेदारी में भी इनके साथ है ताल्लुक़, तो वो भी वहाँ के ही हैं। सही। हाँ जी, इनके भाई थे हाफ़िज़ अनवर साहब, वो भी वहाँ हैं। तो मेरे मामू भी थे, भी ये सारे हाफ़िज़ थे, सही। इल्ला माशाअल्लाह। मामू 3 तो हाफ़िज़ थे, हाफ़िज़ अब्दुल्ला, हाफ़िज़ मोहम्मद और हाफ़िज़ अहमद, ये हाफ़िज़ थे। 5 भाई थे, 2 भाई सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये हाफ़िज़ नहीं थे। तो मुझे भी उन्होंने ऐसे रुझान ऐसे पैदा किया, मुझे वहाँ पे ले गए, वहाँ मुझे कुरान मजीद पे लगा दिया डायरेक्ट, नकायदा ना यस्सरनल कुरान तब होता था, जी, जी, वो जी। भी नहीं पढ़ाया डायरेक्ट। मुझे नहीं पता था, हुरूफ की पहचान नहीं थी, बस आप जैसे से पूछना ये क्या है, कह देना जी ज़ालिकल किताब, रट्टा लगा लेना ज़ालिकल किताब, सही। ज़ालिकल किताब। मुझे नहीं पता कि कोई लिख के उधर पढ़ा हो तो ज़ालिकल किताब कैसा होता है, जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बड़ी बरकत है, थोड़ी ही देर में मुझे पहचान हुरूफ की होना शुरू हो गई। सही। तो तलफ़ुज़ भी सारा कुछ क़ारी साहबान ने तवज्जो दी, अल्लाह ताला उनकी जो नेकी है उसको कबूल फ़रमाए। आमीन। तो मैं वक़्त तो मुझे लगा हिफ़्ज़ करते हुए, क्योंकि बिल्कुल नूरानी क़ायदा वग़ैरह या नाज़रा नहीं पढ़ा था, स्टार्ट से ही हिफ़्ज़ पे ही लग गए थे। तो वक़्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे वो काम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। शोबा हिफ़्ज़, तो यहाँ हिफ़्ज़ से ये मैंने बात भी ननिहाल में मालूम हुई किया। सामने आई, जैसे आगे आपने बयान किया है कि हसूल इल्म के लिए या सीधे रास्ते की तरफ आने के लिए ख़ानदान का जो एक इज्तिमाई रुझान है, उसका भी काफ़ी असर होता है। बड़ा इफ़ेक्ट उसकी होता भी है, तासीर होती है, जैसे कि आपने बहुत बयान इफ़ेक्ट किया होता है, कि काफ़ी बहुत। ज़्यादा लोग इस तरफ थे, उनका ये हाँ जी, ज़हन हाँ था, जी, हाँ जी। उसका असर भी आप पे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, हुआ। और मेरे मामू की औलाद उनमें भी हाफ़िज़, एक हाफ़िज़ अबू बकर, वो फ़ौत हो गया था। जामिया सल्फ़िया में पढ़ा, फिर मदीना यूनिवर्सिटी में भी फ़ारिग हुआ, यहाँ पे आके काम करते रहे। अबू बकर मोहम्मद, मोहम्मद मेरे मामू थे, उसके अब्बू। तो उनका उमर फ़ारूक भाई अब भी है, वो भी उधर है सऊदीया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी फ़ैमिली थी, मेरे पर एहसानात हैं मेरे ननिहाल के, बिलाशुबा। बड़े मोहब्बत, बड़े प्यार से मेरे मामुओं ने मुझे रखा, पाला, पोसा, पढ़ाया, अल्लाह की तौफ़ीक से। हसूल इल्म के बाद आपने इल्म को आगे जो इल्म हासिल किया था, उसको आगे मुंतकिल करने के लिए आपने आगाज़ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जिसे आप कह लें, किस मैं मैदान का थोड़ा आपने इंतख़ाब किया? मैंने थोड़ा तो यहाँ से लेता हूँ, फिर गुफ्तगू करता हूँ कि अब्दुर्रहमान साहब ऐसे हुआ कि मैं हिफ़्ज़ करके ना तो अभी फ़ारिग हुआ था, मंज़िल निकाली थी, सही। तैयारी हुई थी, तो मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए पीछे, 78 की ये बात है, सही। उनका इंतकाल हो गया। तो मुझे इत्तला जब गई फ़ोन पे, तो मैं वापस पलटा, अकेला ही मैं बसों पर आया करता था, अगरचे छोटा था। तो घर पहुंचा, बल्कि मैयत पड़ी हुई थी, ये कैफ़ियत थी। फिर वापस गया, मगर मेरे बड़े भाई थे मोहम्मद शफ़ीक़, उनका ना दिल नहीं, वो भी छोटे थे तब, जी। उनका दिल नहीं लगता था। सही। वो हर वक्त रोते वाले साहब की जुदाई में। तो फिर ख़ानदान ने ये फ़ैसला किया कि इनको ले आओ, भाई के साथ दिल लगेगा उसका, ये अकेला है यहाँ पे, लिहाजा यहाँ पे ना उसके साथ मुझे इन्होंने तालीम ना छुड़वा दी, सही। यहाँ पे ले आए। फिर यहाँ आके भई अब ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई हैं, उनके ही फ़ैसले थे, मेरा तो कोई फ़ैसला नहीं होता था, क्योंकि इतनी अकल नहीं थी, शऊर जी। नहीं था, बचपना था, तो अभी नाबालगी थी। तो उन्होंने फिर ऐसे करना किया कि मुझे पहले तो काम के लिए को काम सीख ले, दर्जियों के काम पे। वो मैं कुछ देर जाता रहा, मगर उसके पास जो उस्ताद थे ना, मौलाना अब्दुल रशीद जिन्न, वो बड़े मशहूर हैं, जी, जी। उनके काम ही नहीं आता था, यानी काम को गाहक आता ही नहीं था। उनकी दुकान पर मैंने सफाई-सफाई कर देनी, उनका कपड़ा रखा हुआ था, निगरानी करते रहना बस। वो इधर-उधर आज़ादी से फिरते रहे। मैं एक शरीफ बच्चा था, जी। उनको बड़ी मौज थी कि ना कोई चोरी, ना चकारी, ना हेरा-फेरी। तो एक बैठा हुआ है दुकान खोल के, मैंने खुद जाके सुबह खोलनी है, खुद बंद करके चाबी उनके घर दे देनी। तो ये सिलसिला था, मैं छोड़ दिया फिर। मेरे ज़हन में एक गालिब था, मैंने कहा यार ये दर्जियों का काम ईद पर ही ज़ोर होता है, रमज़ान मुबारक में। तो रमज़ान मुबारक में मैंने कुरान पढ़ना और सुनाना है, जी। तरावियाँ। तो ये दिल में करके छोड़ दिया। फिर मैंने ये लकड़ी का काम तरखाना शुरू किया। सही। हाँ, ये इसका मैं कारीगर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने कोई 7-8 साल किया है काम। यहीं से बात मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन फर्नीचर। सवाल यहीं से पैदा हो रहा है कि आपने जैसा कि फरमाया कि मैंने कपड़े का काम भी साथ किया और साथ ये लकड़ी का काम भी किया।
तो उलमा और तजारत, अब एक आलिम दीन जो है फील्ड में मौजूद हैं, तदरीस भी कर रहे हैं, खिताबत भी कर रहे हैं, तो उलमा जो हैं वो किस हद तक तजारत कर सकते हैं या बिज़नेस किस हद तक कर सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी पे इस बिज़नेस का क्या असर होता है दावती ज़िंदगी पे और मुआशी हवाले से? अल्लाह, आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है। जो हमारे इस्लाफ थे ना, काबिर थे, जी, आप जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि वो सात ताजिर थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जी, अलैह, जी, इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह, को घी का कारोबार साथ करता था, कोई कपड़े का काम करता था, हत्ता कि इवन के बाद कोई मोचियों का काम भी करते किताबों थे। की जिल्दें भी हाँ, करना है किताबों की शायद। जिल्दें करते जी, थे। ये हमारे मुहद्दिसीन किराम में ऐसी चीज़ है। जी, मगर तब बड़ी बरकत होती थी टाइम के अंदर भी। आप ये तो जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी, शक वाली गुंजाइश ही नहीं है जी, कि कुर्बे क़यामत ज़माना रफ्तार बड़ी तेज़ हो जाएगी। जी, जी, बिल्कुल, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों की तरह, दिन घंटे की तरह यूँ गुज़रेंगे तेज़ी गुज़रेंगे, से। वो बरकत नहीं रही। सही, अब उलमाए किराम को इस मामले में मुस्तग़नी तो होना चाहिए। जी, ये तनख़्वाहों पर नहीं, अल्लाह करे ना, तो तनख़्वाहों पर ख़त्म हो जाना चाहिए ये नहीं, इन सिलसिला। पे इन्हिसार नहीं होना चाहिए। इन्हिसार नहीं रखना चाहिए, साथ कारोबार तिजारत हो। मगर इसमें भी कोई शक नहीं, जो मेरी नाक़िस सी बसीरत है ना, कि इधर तवज्जो होगी तो इधर फ़र्क तो पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ, लाज़मी पड़ेगा। लाज़िमन इसका पड़ेगा। इनकार जो है ना, वो तो ऐसे ही है जैसे हक़ाइक़ को झुठलाने वाली बात जी, है। जी, हाँ जी। इसी तरह कहते हैं हमारे कि मदारिस के अंदर असरी तालीम को दाखिल करो, तो ये जिन्होंने की है ना दाखिल, उन्होंने महसूस किया ख़ासा, और उनके मजालिस के अंदर सुना गया कि असरी तालीम आने से या लाने से ना, इस तालीम पर उलूम असर होता इस्लामिया है, पे असर पड़ा है। उलूम हुँ, इस्लामिया पे असर पड़ता है। लेकिन अगर अल्लाह तौफ़ीक दे तो ज़रूर होना चाहिए कारोबार को ताल्लुक़, सिलसिला। मगर फिर वो पाबंदी नहीं कर सकता इतनी। जुमे की तो हो सकता है, तो जमात नहीं करवा सकेगा, सही, तदरीस नहीं कर सकेगा। जी, हाँ जी, तदरीस के भी टाइम टेबल हैं, शेड्यूल हैं, क्लासेस हैं, पीरियड हैं, वो सारे के सारे भी डिस्टर्ब होंगे। इसका सही, उधर से फ़र्क, इधर से चीज़ को ज़रूर, इसको ज़्यादा तरजीह देंगे तो ये डाउन होगी, इसको उठाएँगे तो वो चीज़ डाउन होगी, कारोबार पे फ़र्क आएगा। हाँ, औलादें अगर जैसे मौलाना अब्दुर्रहमान ज़ाहिद साहब, अल्लाह पाक जी, बरकत दे, इनके बच्चों ने एक शऊर हासिल कर लिया, अल्लाह ने दे दिया। अब ये इधर को निकल गए, वो आज़ादी से फ़ारिग कर रहे हैं। जी, यही हाल अब मेरा भी है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे वो सिलसिला कारोबार तो नहीं है, कोई तिजारत या दुकानदारी, वो नौकरी पर हैं। बड़ा बेटा है वो सऊदीया में है, वो इंजीनियर है सॉफ्टवेयर का। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अच्छी जॉब है, अल्लाह ताला इसी तरह कायम रखे। आमीन, हमें आमीन। मुस्तगनी कर दिया है। कि दीन बग़ैर का काम ही करना है आपने। बग़ैर तनख़्वाह के अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से करते हैं, आते भी हैं, जाते हैं। मेरी मिसेज़ भी है, वो भी तकरीबन 35-36 साल से वहाँ पढ़ा रही हैं। तर्जुमा, तफ़सीर, हिफ़्ज़ का शोबा भी है, उसके टीचर्स भी रखी हुई हैं। तो इस अंदाज़ से ना ये काम अब बड़ा ही मज़ा आता है अब्दुर्रहमान सही। साहब। हकीकत है कि जैसा कि बग़ैर आपने तनख़्वाह के काम करने का अल्लाह पाक रूहानियत बड़ी बरकत देता है। और कसम से जो मैंने को 35 साल वहाँ पे काम किया है मरकज़ रिज़वान के अंदर, जहाँ अब भी हूँ। तो मेरी लास्ट तनख़्वाह कितनी थी? आज से कुछ 10 साल पहले, जब से बंद हुई कह लें, जी, जी। 12,000 रुपया। अच्छा। क्या उसकी औकात है? हुँ, 12,000 रुपया, 35 साल सर्विस है, उससे रिटायरमेंट होके लाखों रुपया मिल जाता है, और पेंशन भी जी, इससे ज़्यादा मिलती है जी, हर महीने, अगर कोई सरकारी मुलाज़िम हो। तो जब से छोड़ा है, अल्लाह की इतनी करम नवाज़ी है, वो 20-30 हज़ार रुपया मेरे बच्चे मेरी जेब में डाल देते हैं, जबकि कोई मेरा फैमिली खर्चा भी मुझ पर नहीं होता, कोई चक्कर नहीं होता। ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी नेमत तो है। मैं कुछ उसको इस्तेमाल करता हूँ, कुछ मस्जिद में लगा देता हूँ, अल्लाह की राह में लगा देता हूँ। शेख साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि तो आपके आपका बच्चों जो ने सवाल है ना, उलमाए किराम, हमारे जो उलमा हैं ना जी, कोई बेचारे बेआसरा या इसी पर इन्हिसार करने वाले, वो बहुत कहते हैं कि साथ को काम सीखना चाहिए, वो कारोबार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी ये हालत भी है कि मसाजिद वाले, मराकज़ वाले जब मर्ज़ी फ़ारिग कर देते ऐसे ही है, हैं, ऐसे ही। वो फिर आगे जगह ढूँढते हैं। हमसे पढ़ने वाले बच्चे बेआसरा फिरते हैं, कहते हैं कि कोई ख़िताबत मिल जाए, कोई इमामत मिल जाए, बच्चे पढ़ाने, जगह ही नहीं मिलती है। ताकि तरावियाँ पढ़ाने के लिए जगह सही। मुमकिन नहीं होती आसानी से। तो ये बड़ा फिर वो रुलते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं। मगर हकीकत ये है कि जिसको अल्लाह दीन के लिए चुन लेना, उसको तो यही काम करना चाहिए। अल्लाह पाक उसको भूखा नहीं रखता, कमी नहीं आने देता। बरकतें, रहमतें अल्लाह बहुत देता है, बहुत देता है। जब तनख्वाहदार थे, हम लेते भी थे, तो इतनी सी तनख्वाह थी, उसमें अल्लाह पाक रहमत व बरकत से ही सारा निज़ाम चलाते थे।
हाँ मेरे आपने सवाल तो नहीं किया, 2 बेटियां हैं, मेरे जी 4 बेटे हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह सबको पढ़ाया है अल्लाह की तौफीक से। मेरे 3 बेटे हाफ़िज़ कुरान हैं, बेहतरीन कारी हैं, इनाम याफ्ता, मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले। और एक बेटा तो बहुत मारूफ़ है, कारी हुज़ैफ़तुर्रज़ाम, जी, जी। वो तो मिस्रियों के साथ 2 मरतबा पाकिस्तान के दौरे, शेख शरकावी, शेख मंसूर जुमा वग़ैरह, ये सारे उसको बहुत जानते हैं। शेख शरकावी वग़ैरह जब आते हैं पाकिस्तान में, वो तो अब एक ही कहते हैं, हुज़ैफ़ा को मिलाओ, हुज़ैफ़ा बुलाओ, सही, हुज़ैफ़ा माशाल्लाह। बुलाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी अब तक मोहब्बत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस लेवल के हैं। बेटियाँ भी हाफ़िज़ा हैं, बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तदरीस भी करती रही हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं कसम रब करीम की, अब्दुर्रहमान भाई, मेरी मिसेज़ भी और मैं भी कहते हैं हमें जो कुछ मिला है ना दीन की बरकत से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम यकीन बड़े की बात है, शौक़ से तवक्कुल की कर रहे हैं, बात है। तवक्कुल से, पूरे जी, शौक़ से हम दीन के काम फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। और ये अल्लाह का एहसान है कि हम बग़ैर मुआवज़े के, बग़ैर वज़ीफ़े के ये काम कर रहे हैं। ये शेख अल्लाह साहब की जैसा रहमत। कि आपने फरमाया कि आपके बच्चों ने आपको टेंशन फ्री किया हुआ हाँ, है, बहुत पैसे के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह, से आपको अल्हम्दुलिल्लाह। देते भी हैं ताकि आप आज़ाद रह के ज़रा काम कर सकें, आप पे कोई और बोझ ना हो। जी। तो क्या हमें भी ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए कि अगर औलाद है, एक बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, एक जामियात में पढ़ रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है, तो बसा औक़ात ये देखा गया है कि जो उनमें इम्तियाज़ी सलूक हो जाता है। जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसके साथ प्यार-ओ-मज़रा ज़्यादा हो जाती है और मदरसे वाले के साथ प्यार-मोहब्बत कम होती है, उस पे हम खर्च भी कम करते हैं। क्या ये रवैया बच्चे के ज़हन पे असरअंदाज़ होता है कि नहीं होता? क्या मैं बोझ समझना चाहिए दीन मैं के आपकी तालिब इल्म बात को? थोड़ी-सी पीछे से लेता हूँ कि जो है ना हमारा रवैया, ये ऐसा ही है। जी, मेरे बच्चों में 2 बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी, एक सऊदीया में है, अब एक दुबई में है। माशाल्लाह। हाँ, वो दुबई वाला तो आने वाला है, वो तो यहाँ की कंपनी ने भेजा कह लें। एक बेटा जो है ना बड़े से छोटा, जी, इनके दरमियान दूसरे नंबर वाला, वो हाफ़िज़ तलहतुर्रज़ाम है। गुलबर्ग में जुमा पढ़ाता है। सही, यहाँ तदरीस करता है हमारे सही। पास, करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी वो पढ़ रहा है, वो शोबा उलूम इस्लामिया से। वो भी डिग्री उसकी कंप्लीट होने वाली है, सही। अल्लाह की तौफ़ीक से। और वो नेकी लाइन में है, जुमा पढ़ाना, नमाज, तदरीस, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उस्ताद है। बच्चों के अंदर ये अबू सुफ़ियान साहब को आप पूछ लें, वो जी, जी। बच्चे बड़े मुतमईन हैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। तदरीस से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैफ़ियत ये है कि हमारी सबसे ज़्यादा हमदर्दी इसके साथ है। अगरचे कमाने वाले वो हैं, दूसरे बेटे, अल्लाह जानता है वो भी इस पर बहुत दस्ते शफ़क़त रखते हैं। कहते हैं हमारा ये भाई ज़बरदस्त। दीन के काम कर। मैं उनको जब बाज़ करता हूँ, कभी तरबियती बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 सल्लल्लाहु भाई अलैहि आए थे। वसल्लम। जी, 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 जी। हदीस पाक में आता है, वो एक मोतरिफ़ था, यानी कमाने वाला, एक पढ़ने वाला था, हदीसें याद करता। उसने कहा इसको कहो कि ज़िम्मेदारियाँ घर के काम-काज भी किया करे। बड़े भाई ने आके इसके मुतल्लिक़ कहा, किताबी कीड़ा ही बना हुआ है। हाँ, किताबी यहाँ पे आप बैठ रहता है, इसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, माँ-बाप हैं, इसकी फ़ैमिली है, ये वो। उसने कोई बात शिकायत की कि ये काम नहीं करता, ये सिर्फ़ मुख़्तस हुआ है मस्जिद मदरसे के लिए, पढ़ने के लिए। मकतब के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया सल्लल्लाहु था? अलैहि वसल्लम। फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, अल्लाहु वो अकबर! शायद इसकी वजह से अल्लाह तुझे रिज़्क़ दे रहे हैं। तेरी दुकान, तेरा कारोबार चल रहा है तो इसकी वजह से कि इसका भाई नेकी पे लगा हुआ है। अल्लाहु तो ये अकबर! उनके माइंड में मैंने बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको हर महीने खर्चा देते हैं। अल्लाह वो फैमिली वाला है, उसका बेटा भी है, बीवी भी है, तो उसको वो कहते हैं नहीं कर तू। नहीं, तो रिस्पेक्ट और ऑनर पूरी देनी हाँ, है उसको बड़ा ताकि उसको बेटा अल्लाह की हुँ, कसम इतना नाइस है, वो कहता है मस्जिद मदरसे का 1 रुपया नहीं लेना, सही। जो ज़रूरत हो हमसे लेना है तूने, अल्लाहु हम अकबर! बहुत देंगे बड़ी तुझे। कुर्बानी है, बड़ा तो इसार है, बड़ी होता है कि उससे सरफ़े नज़र या उसको नापसंदीदगी, पैसा कमाने वाले को तरजीह, लेकिन हमारा तो दीनी माहौल ऐसा है अल्लाह की तौफ़ीक से कि हम इसको बहुत इज़्ज़त देते हैं और इसको प्यार ज़्यादा देते हैं। मैंने कहा यार तू मेरी नियाबत कर रहा है, इसलिए मुझे तो तुझसे ज़्यादा प्यार है। हमारा ये प्यार बहुत आगे लेके जा सकता है आगे उसको, लेके जा बहुत आगे लेके सकता जा है। हाँ सकता है जी। कि वो जब वो समझेगा कि हाँ, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, हाँ। मेरे वालिद मोहतरम का दस्ते-ए-शफ़क़त मेरे सर पे है और कभी उन्होंने मुझे हुँ। महरूमी का ताना नहीं दिया, हाँ, वो और महरूमी का शौक से आगे ताना या बढ़ेगा। एहसास कमतरी का नहीं जी, शिकार होने दिया। जी, तो जी। मेरा छोटा बेटा जो है ना तीसरे नंबर वाला, वो भी उसको कोई बात हो, "और यार ये परेशानी ना लिया कर, ये यार परेशानी ना लिया कर, काम हो जाएगा तेरा।" यानी उसके साथ मोहब्बत, पैसा, सही, हर तरह के तामुन की ज़िम्मेदारी लेते हैं। ये अल्लाह का ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान है। और ऐसा ही होना चाहिए कि वल्लाह ये हक़ बात है कि
एक बाप या माँ या भाई, ये नेकी के काम में ये 3 लोग लगे हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इज़्ज़त दी है। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। शेख साहब हुसूल इल्म के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम। हदीस है, इल्म पे ही बात चल रही है, उसी तनाज़ुर में बात कर जी, लेते जी, हैं। जी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली कुल्ली मुस्लिम, मुस्लिम। कि इल्म हासिल करना हर मर्द मुसलमान पे फ़र्ज़ है। हुँ। तो इस हदीस की शरह आप फरमा दें कि क्या हर मुसलमान पे, घर के हर फ़र्द पे लाज़िम है कि वो मदरसे में जाके 7 साल का कोर्स करे, या वो मदरसे से बाहर रह के भी बक़द्रे ज़रूरत जितना ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इल्म है, वो भी इसी ज़िम्मे में आ जाएगा? देखें जी, मैं जो मौक़िफ़ रखता हूँ, शायद दूसरे कुछ इख्तिलाफ़ कर लें इससे उलमा या आप, इसमें हक़ है। जी, मैं 2 इसको कैटेगरी रखता हूँ, समझता हूँ अपनी नाक़िस अक़ल और इल्म के मुताबिक, कि जितना आपने मैंने अमल करना है ना, दीन पर ज़िंदगी गुज़ारनी है, जी, उतना इल्म तो हर बंदे पर फ़र्ज़ है। ज़रूरी है, ज़रूरी है, बुनियादी जो। फ़र्ज़ है, जी, फ़र्ज़ है। जी, उसको कोई शक नहीं। उसको नमाज़ आनी चाहिए, दुआएँ आनी चाहिए, उसको को अक़ल होनी चाहिए, कुरान मजीद ऊपर देख के कम से कम पढ़े, बिल्कुल। उसको नाज़रा और तर्जुमे के साथ, जी, जी, चाहे लिखा हुआ वो गौर करे, या थोड़ा बहुत सीख ले, कुछ पारा पढ़ ले, तो आगे से रास्ते खुल जाते हैं जी, दिमाग जी, के, दरीचे अल्लाह रोशन कर देता है। इतना तो हर मुसलमान को चाहिए ना, ये फ़र्ज़ है। हमारी ये कमज़ोरी है कि हमारे मुआशरे के अंदर इसको बिल्कुल दीन को अहमियत ही नहीं दी जाती। सही। देखिए, अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि कुल हादिही सबीली जी, अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन आना व मन वमन इत्तबाअनी। इत्तबाअनी। मैं भी, मेरे मुत्तबईन भी बसीरत पर बुलाते हैं। तो उलमा का दर्जा जो है ना, वो फ़ाइक़ है। जी, जी, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू जी, मिनकुम। जी। कुछ को तो ख़ास होना चाहिए, घर से एक फ़र्द तो कम से कम होना चाहिए। फलौला नफ़रा फ़लौला मिन कुल्लि नफ़रा फ़िरक़तिन। मिन जी, कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। फ़िद्दीन। जी, हाँ जी, ये कुछ हर घर से 1-2 अफ़राद निकलें, अगर ज़्यादा हो जाएँ तो सुबहान अल्लाह, वो भूखे नहीं मरते। ये तो मैं एक मैसेज दे रहा हूँ ना पूरे दुनिया के अंदर, जब हम भी ये नशर होगा प्रोग्राम आज का, जी। कि भूखे नहीं मरते। हमारे शेखुल कुरान अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस ये फरमाया करते थे कि मौलवी भूखा नहीं मरदा, अफर के मर सकता है। हुँ, हुँ, यानी वो मोहब्बत से बताया, तरबियतन कहा करते थे सही। कि ये फ़िक्र उतार दो, जी, तुम अल्लाह के दीन की फ़िक्र ले लो, अल्लाह तुम्हारी फ़िक्र अपने ज़िम्मे ले लेगा। और ऐसा ही है अल्लाह की तौफ़ीक से। मगर कुछ घर से उलमा पैदा होने चाहिए दीन के, जो तरबियत करें। कोई एक बहुत आला मुकाम पे पहुंच जाता है इल्मी एतबार से, को नीचे रह जाए, लेकिन होने चाहिए। सही, हाँ जी, और जो ज़िंदा रहने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए, वो तो हर एक मर्द हो या औरत हो, वो तलबुल इल्मी फ़रीज़ा ही है। सही उसको हो। खुद फ़रीज़ा कहा गया है, हम उसको कैसे नफ़ल कह सकते हैं? जज़ाकल्लाह। शेख़ मोहतरम, आप माशाल्लाह एक मंजे हुए मुनाज़िर भी हैं। तो आजकल तो मुनाज़रे का दौर नहीं है, मुनाज़रे हाँ, ख़त्म हो गए हैं। तो लेकिन जिस बंदे का जो शौक हो, ख़ुसूसन जिसको बहस मुबाहसे का शौक हो, मुनाज़रे का शौक हो, वो शौक उसे तंग करता है, अंगड़ाइयाँ लेता है बार-बार उसके अंदर। क्या आपके अंदर अब नहीं एक जुनून सा पैदा होता है, यार बहस मुबाहसा किए हुए दे, तो अब भी आप अपना वो जो है गुबार ख़ातर जिसे कह लें आप, वो आप कहीं निकालते रहते हैं या? बरकत अपनी-अपनी होती है जी। अ, एक ज़ौक़, जी, मेरा शुरू से ज़ौक़ जो है ना, वो झगड़ालू नहीं है। सही। मैं मिल-जुल के कंप्रोमाइज़ में रहने को पसंद करता हूँ, दीगर मकातबे फ़िक्र हैं। मुझे अल्लाह जानता है, यहाँ 45 साल हो रहे हैं, एक ही मस्जिद, एक ही मरकज़ के अंदर। ये कोई थोड़ा अरसा नहीं है बहुत मेरे। अरसा है जी, ये हाँ जी, सारी ज़िंदगी आप कह हाँ, लें? सारी ज़िंदगी सारी अब ज़िंदगी। 45, 10 जी, साल जी। निकालता हूँ मैं इससे। जी, कोई 55 साल, 56 साल मेरी उम्र है, जी। तो 45 साल छोटा को अरसा है। जी, मुझे जी। बिल्कुल दाढ़ी वग़ैरह टोटल नहीं ज़िंदगी आई कह लें थी। जी, हाँ जी। हाँ जी, जब से मैंने शुरू किया जी, खिताबत पे, आज तक अल्लाह की तौफ़ीक से मेरे गिरदो-नवा कभी कोई ख़तीब मेरे मुखालिफ नहीं हुआ। कोई शिया हो, कोई बरेलवी हो, कोई हो। हाँ जी, लेकिन जब मुनाज़रा वो खुद ले आते हैं ना मैदान में, आ तो बैल मुझे मार वाली बात। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर नहीं ठोक के छोड़ते। फिर हम आते हैं, अखलाक का दामन नहीं छोड़ते। सही। हाँ जी, तब भी नहीं छोड़ते, बदतमीज़ी नहीं करते मुनाज़रे के अंदर, मगर दलाइल की मार पूरी देते हैं। इंशाअल्लाह उसको जब तबीयत साफ़ अच्छी हो जाती है ना, तो अल्लाह ताला फिर ही उनको फ़ारिग करता है। ये मुनाज़रों में रिकॉर्ड के अंदर भी है। सही। मेरा, हाँ जी, मेरा एक मुनाज़रा वीडियो भी है। वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम, अपना उमर सिद्दीक साहब, जी, जी, जी। वो आए, उन्होंने भी कहा, कहंदे यार जेड़ा तुहाडा मुनाज़रा वो होया सी ना,
ओहो जिहा मनाजरा बेटे की दर तेरे अब्बू वाला मनाजरा मैं बड़े मनाजरे कीते ते सुने, ओहो जिहा मनाजरा नहीं कदे होया किसी सही। का। ऐसे वो खालिद मुजाहिद साहब हमारे भाई, जी। वो भी कहने लगे यार वो मैंने मुनाजरा मक्का में सुना, सही। वहाँ पे एक होटल के अंदर ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए हैं। हम अपना जो आपने कहा है ना कि वो एक अंदर का उछलता है, जी, जी, जी। तो वो हम खिताबत में, तकरीरों में बड़ी मोहब्बत के साथ डोज़ दे के ना, शुगर उम्दा कोटेड बना अंदाज़ के, में, उम्दा अंदाज़ में हिकमत के कुछ साथ। करके, हुँ, हिकमत के साथ हम पूरा करते हैं। सही। यानी मुखालिफिन के भी दलाइल आदिलाना अंदाज में देते हैं, फिर उनका तोड़ और जवाब भी कर यानी लेते हैं। साँप भी मर जाए, लाठी भी बच सांप भी जाए। मर जाए, लाठी भी। तदरीस के अंदर भी मेरा यही एक तरीक़ा है कि मैं तलबा को जो ऐसा मामला होता है उनको बताता हूँ कि बेटा इस पर ये इतराज़ है, ये हनफी हज़रात या फ़लाने भाई हमारे ये कहते हैं, इसका जवाब ये है, तो हम उनको देते हैं। मैं कहता हूँ ये नहीं, बड़े बातें प्यार बन के साथ जाती। हाँ, जवाबात, नफ़रत नहीं बरते हाँ, दिल में, नफ़रत नहीं, प्यार के नफ़रत साथ। नफ़रत यार किसी से नहीं, सही। मुझे बिल्कुल। ख़तीबाना आपने एक बात की है कि मेरे इर्द-गिर्द जितने भी ख़तीब हैं मुझसे नाला नहीं हैं, हुँ, वो किसी भी मकतबे फ़िक्र से जो है वो हाँ, ताल्लुक़ रखते हों। तो यहाँ पे बात एक बात ये भी कह दी जाती है, लो जी अगर इनसे कोई अगर रिएक्ट नहीं ना करता है इनकी तकरीर पे, तो इसका मतलब है इनके अंदर वो मज़हब की या दीन इस्लाम की गैरत नहीं है और मसलक की मोहब्बत नहीं है, तो ये हाँ, ठंडे हैं, ये मसलहत पसंद ये कहा बात। कहा जाता है कि जी। जो कहता है मुझ पे सारे राज़ी हैं, वो समझो उसके मनहज में कमी है या उसके होने का अंदाज़ बयान में कमी है। जी, मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ अपना मनहज भी दुरुस्त है, और मैं कहूँ सको ज़ाती तौर पर कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ, ये मेरे उलमा ख़ुताबा भी जी, जी, बितौफ़ीक़िल्लाहि ताला वो सारे रुझान जब भी कोई परेशानी होती है तो रुजू करते हैं जी, मेरी तरफ। सही, ये इस बात की गवाही है कि अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ज़ल से हमारा मनहज, हमारी गैरत ईमानी, मिल्ली, मसलकी जो है ना, तौहीदी, वो सारी कायम है। यानी इस ग बुनियाद पे किसी को ताना नहीं दे सकते कि तेरे अंदर कमी है, हाँ, गैरत नहीं नहीं है। कर सकते बितौफ़ीक़िल्लाह। ख़ुतबा जो हैं गिरदो-नवाह वाले, वो अपनी मजालिस में करते हैं, सही, मगर मेरे सामने आके इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त करवाते हैं। मेरे अभी भी मोबाइल के अंदर बरेलवी उलमाए किराम, मुफ्ती हज़रात, उनके नंबर मौजूद हैं, सही, वो मुझसे खैर आफ़ियत पूछते रहते हैं। तो ऐसे ही होता है, एक मजलिस के अंदर इनकी अपनी हमारी भी होती है, उनकी भी सही, होती है सही। उलमा की। वो कहता ये है दी खबर तुहाडे कोल ने, तुसीं खबर लो इहदी, वो मुस्तफ़ा सादिक की। जी, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, जो बीच में बंदा बैठा हुआ था मुझे उसने रिपोर्ट दी। मैंने कहा उन्होंने कहना सी भी तुसी आप क्यों नहीं लेंदे, वो इस तरफ मेरे हैं, ये इस तरफ मेरे हैं। तो शैतान करता तो है, मगर अल्लाह जानता है। जब वो अपना फौत हुए, मैं उनके जनाजे के अंदर शामिल हुआ और मुझे उनके लोग जो थे मिल रहे थे, मैं उनको दिलासे दे रहा था सही। कि यार आपके ख़तीब, आपके आलिम ऐसे हो गए हैं, अल्लाह पाक का हुक्म है। शेख वो एक साहब अलहदा बात है, इसके अंदर जो पीछे है वो बैक, वो यहाँ बयान करने वाली जी, जी, नहीं जी। है। प्रोग्राम को समेटते हैं आखिरी सवाल कि असर हाज़िर में दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और दिन-ब-दिन एक तरक्की का एक सफ़र तय हो रहा है, टेक्नोलॉजी मैदान में आ रही है और जो बातिल परस्त लोग हैं, बातिल अफ़कार वाले जो लोग हैं, अपने बातिल नज़रियात को टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत दूर तक मؤثر तरीके से पहुँचा रहे हैं। तो आपका क्या नज़रिया है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से के हवाले से कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए? और आप नाहद में तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ पे क्या देखा कि नाहद स्टूडियो किस हद तक इस मैदान में कोशां है? अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं बहुत खुश हूँ नहद की इस, मैं तो इस पर जो है ना इतनी नहीं मालूमात रखता, ये टेक्नोलॉजी पर, जी, जी। ये प्रोजेक्टर जो हैं लगाए जाते हैं, तो ये सिलसिले मुझे इसका जांच नहीं है, सीधी बात है। सही। मगर जिनको है अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये नहद ने थोड़े वक्त में बहुत तरक्की की है, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा के अंदर ये मकबूल हुए हैं। ये खुबैब का, मैं अपने बेटे के साथ आ रहा था, ये बात कर रहे थे उमैर भाई जी, फ़ोन जी। पर, उनके फ़ोन के बाद चूँकि एक सिलसिला छिड़ा, तो मैंने उनको कहा यार खुबैब बड़ा करू है, माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुर्रहमान ज़ाहिद साहब मेरे वर्गे ही नहीं। सही। हाँ, वो मस्जिद मकतब तक ही महदूद हैं। तो मैंने कहा इसको ये देखो, अल्लाह ने इतनी तरक्की दी है, इतने उलमा किबार और इतने इतने जो बड़े मारूफ दुनिया के अंदर हैं स्कॉलर, वो यहाँ पे आते हैं और ये आके प्रोग्राम करते हैं, तो इसका तो बहुत ही फ़ायदा है ना। हमारी तो तहलील हो जाती है हवा के अंदर, जी, सदा जी। बसहरा हो गई, जो बयान किया वगैरह। किताब है वो पक्की है, वो चलती रहती है, लेकिन एक मखसूस हल्के के अंदर, जिसको किताब के साथ ज़ौक़ होता है जी, वही जी। किताब ख़रीदेगा, जी। वो चाहे तफसीर की हो, वो चाहे हदीस की हो या किसी की लिखी हो। लेकिन दुनिया नहीं। अब ये चीज़ जो है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर, अब
किसी के बेडरूम में भी है, चली ना चाहते हुए भी चली जाएगी। जी, जी। हाँ जी, ये हर जेब में दावत, मौजूद है। हाँ, हर जेब में मौजूद है, बिल्कुल। जी। हर बेडरूम में मौजूद है। जब टीवी लगाओ, अगर वो चैनल आ गया तो आपको वो सुनाएगा। अगर वो काट दे, बंद कर दे, अल्लाह ने, ये मैं कहा करता हूँ, इत्माम हुज्जत कर दिया है दुनिया पर, कि कोई ये ना कहे मुझे इस्लाम का पैगाम पहुंचा नहीं है। सही। नहीं, तूने आप आंखें बंद की हैं, तूने आप चैनल बदल दिया है, तेरा ये कसूर है। आया था मेरा पैगाम, कुरान की तिलावत, किसी स्कॉलर का वाज, तूने क्यों नहीं सुना? हर सही। जुबान के अंदर। यानी इत्माम हुज्जत का भी बड़ा मौसर ज़रिया मैं है। कहता हूँ अल्लाह ताला ने वो पूरी कर दी है इत्माम हुज्जत। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हाँ जी। जज़ाकमुल्लाह खैरा। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।